प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हारे जीवन में अंधकार छा गया था? वह वक्त जब तुम दुखी थे और तुम्हारे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। तुम महसूस करते थे कि तुम अकेले हो और यह सब क्यों हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आता था। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया था और तुम टूट चुके थे। यह सब कुछ किसी योजना का हिस्सा था और यह समय केवल तुम्हारे शत्रुओं की चाल थी। उन्होंने तंत्र मंत्र और तांत्रिक विद्या का सहारा लिया था ताकि तुम्हारे जीवन में तूफान मच सके। पहले भी उन्होंने तुम्हारी खुशियों को छीनने के लिए साजिश की थी और अब वे फिर से तुम्हारी शांति को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी शत्रु ने अपनी योजनाओं को और गहरे स्तर तक पहुंचाया है। उनकी सोच और इरादे अत्यंत काले और क्रूर हैं और वे अब तुझे और तेरे परिवार को तंग करने की कोशिश में हैं। खासकर वह महिला जो तुम्हारे शत्रु के साथ खड़ी है, वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश रच चुकी है। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है। उसने अपने मन में यह तय कर लिया है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शांति से जीने नहीं देगी। अब वह और भी गहरे तरीके से तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही है। उसने तांत्रिकों और साधुओं से मिलकर कुछ गहरी विद्या को अपनाया है ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तोड़ सके। तुम्हें याद है वह वक्त जब तुम दरबार में गए थे और तुम्हें कुछ संकेत मिले थे? वह संकेत केवल एक चेतावनी थी जो तुम्हें बताया जा रहा था कि तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो चुके हैं। तुमने महसूस किया था कि वहाँ एक गहरी ऊर्जा थी, जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा हो। वह शक्ति तुम्हें सचेत कर रही थी कि तुम्हारे शत्रु फिर से अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। वह महिला अब तंत्र मंत्र की और भी जटिल शक्तियों का सहारा ले रही है ताकि तुम्हारी खुशियों को छीन सके। उसने तांत्रिकों से मिलकर एक विशेष योजनाएं बनाई हैं जिससे वह तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। उसका विश्वास है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुखों में डुबोकर तुम्हारे जीवन को और भी मुश्किल बना सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे परिवार में एक ताकतवर शक्ति है जो तुम्हारे लिए हमेशा रक्षा करती है। वह व्यक्ति या महिला जिसकी सेहत पहले से खराब है, वह तुम्हारे परिवार की ऊर्जा का स्तंभ है। तुम्हारे शत्रु ने उसे निशाना बनाया है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति को कमजोर करके वह तुम्हारे परिवार को टूटने की स्थिति में ला सकता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद की शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम अब मेरी शक्ति से जुड़ चुके हो और इस शक्ति से तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगी, चाहे तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी आशीर्वाद की शक्ति है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में होने वाली हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है जिसे तुम्हें पार करना है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बनाएं, वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे साथ अब एक दिव्य शक्ति है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह राह तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों के करीब लेकर जाएगी और तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर होते जाएंगे। अब तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए यह समय आ गया है कि वे एकजुट होकर इस कठिन समय का सामना
तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और इसे एक उच्च दृष्टिकोण से देखना है। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल प्रेम की। तुम अब सही रास्ते पर हो, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की और स्वयं को महत्व देने की आवश्यकता है। अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसकी तुमने सदा कामना की है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन तुम्हें सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। अब कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है। तुमने हमेशा प्रेम की कामना की है, अपने परिवार को प्रेम देना चाहा है और बदले में प्रेम की अपेक्षा की है। लेकिन कई बार तुम्हें उतना प्रेम नहीं मिला जितना तुमने दिया। फिर भी यह याद रखना कि वे तुमसे प्रेम करते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को पहचानना है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अब तुम्हें केवल अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेजने वाली हूँ जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का हल निकाल देगा। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। अब तुम्हें ध्यान को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे थककर हार जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। डर का त्याग करो, प्रेम को अपनाओ, साहस को अपने रक्त में प्रवाहित होने दो। तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम एक हैं। अब अपनी जीत की राह पर बढ़ चलो। तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं समाप्त होने वाली हैं। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मक लोगों को दूर कर दूंगी और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब रखूंगी जो तुम्हारा समर्थन करें, तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारे प्रति सच्चा प्रेम रखें। अब तुम्हें निर्मल, शांत और सहज बनना है। तुम्हें इस जीवन की चुनौतियों को पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करना है। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हें जीतना है और कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब मैं फिर आऊंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो। जय माता रानी। हर हर महादेव। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर भावना में। जब भी तुम अकेला महसूस करोगे, जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम बहुत अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अनंत सामर्थ्य है, लेकिन तुमने अब तक अपनी इस शक्ति को पहचाना नहीं है। तुमने खुद को कमजोर समझा। तुमने सोचा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि तुम स्वयं ही ब्रह्मांड हो। तुम स्वयं ही इस समस्त सृष्टि का केंद्र हो। तुम्हारे विचारों में वह शक्ति है जो किसी भी असंभव को संभव कर सकती है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। तुम किसी साधारण आत्मा नहीं हो।
तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे हर दुख को हरने आई हूँ। तुम्हें केवल अपने आप को स्वीकार करना होगा। जिस दिन तुमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। लोग सोचेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर के विश्वास से हुआ है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। हर दिन जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने आप से कहो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अजय हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ हूँ। जब तुम इस बात को बार बार दोहराओगे तो यह सत्य बन जाएगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जो कुछ भी तुम अपने बारे में सोचते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए तुम्हें अपने शब्दों को, अपने विचारों को बहुत ही ध्यान से चुनना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर को छोड़ दो। डर केवल तुम्हारी कल्पना में है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तुम जिन चीजों से डरते हो, वे वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह डर केवल तुम्हारे मन की एक रचना है। यदि तुम अपने डर को त्याग दोगे तो तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे सब तुम्हें सिखाने के लिए आई हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो वह तुम्हारे जीवन में एक नया पाठ लाने के लिए आती है। तुम्हें कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि यह समस्या मुझे क्या सिखा रही है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बना देती है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना होगा। हर व्यक्ति इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है और तुम्हारा भी एक महान उद्देश्य है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने दिल से पूछना होगा, मेरा उद्देश्य क्या है? जब तुम यह प्रश्न अपने आप से बार बार करोगे तो तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आने वाली है। धन की कोई कमी नहीं होगी। अब तक तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, अब वे समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हें बस अपने मन में इस विचार को दृढ़ता से स्थापित करना होगा कि तुम समृद्ध हो, तुम सफल हो, तुम योग्य हो। अब तुम्हें अपने संबंधों को भी सुधारना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, वे यूं ही नहीं आए हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आया है। तुम्हें अपने रिश्तों को प्रेम से भरना होगा। यदि किसी से मनमुटाव हुआ है तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा कर देते हो तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देते हो। अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर एक मंदिर की तरह है। यदि तुम अपने शरीर का सम्मान करोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखेगा। सही आहार लो, सही दिनचर्या अपनाओ, अपने शरीर को वह सब कुछ दो जिसकी उसे आवश्यकता है। यदि तुम अपने शरीर को प्रेम दोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हें उतनी ही अधिक ऊर्जा देगा। तुम्हें अब अपने मन को भी शांत करना होगा। ध्यान करो, अपने भीतर जाओ, अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित करो। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें
अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा। ध्यान तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर देगा। ध्यान तुम्हें सशक्त बना देगा, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें वह शक्ति देती है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसलिए बाहरी चीजों से ज्यादा अपनी भक्ति और आत्मा की आवाज पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में बल देती है और तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। देखो बच्चे, अगर तुम 5 मिनट भी अपने लिए निकालो, एक शांत जगह चुनो जहां कोई शोर शराबा ना हो और वहां बैठकर मन को शांत करो। फिर उस समय बस अपने मन से बार बार राधा बोलो। 10 मिनट तक यह अभ्यास करो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर अपने जीवन में बदलाव महसूस होंगे। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारे तनाव और चिंता धीरे धीरे दूर हो रही है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वे सभी अस्थायी हैं। वे हमेशा के लिए नहीं रहते। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, ना ही निराश होने की, क्योंकि तुम्हारा जीवन डिवाइन की योजना के अनुसार चल रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। अब बच्चे, कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी सारी बुरी शक्तियाँ खुद पर ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि वह ऊर्जा तुम्हें हिट नहीं कर पाएगी। वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। यह इसीलिए क्योंकि तुम्हारे चक्र संतुलित है, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है। इसलिए कभी भी उन नकारात्मक शक्तियों से डरो मत, ना घबराओ। वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। माँ काली की कृपा तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगी। बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हें अपने प्रभु से जुड़े रहना है, अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच है। यही तुम्हें हर बुरी चीज से बचाता है। इसलिए रोजाना कुछ समय ध्यान, पूजा और जाप के लिए निकालो। अपने मन को शांति दो, अपनी आत्मा को ऊर्जा दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। अब बच्चे, माँ काली कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो तुम्हें चौंका देगा, जो तुम्हारे सपनों को सच करेगा। तैयार रहो, अपने दिल को खोलो और उस नई ऊर्जा को स्वीकार करो जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे लिए खुशियाँ, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हेटर्स या नकारात्मक लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे समझ रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुम ईश्वर के आशीर्वाद से अजय हो, इसलिए वे अब डरते हैं। वे समझते हैं कि तुमसे पंगा लेना मतलब ईश्वर से पंगा लेना है। इसलिए वे अब तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाने लगे हैं। वे माफी मांगना चाहते हैं। वे अपने व्यवहार पर पछतावा कर रहे हैं और तुम्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। इसलिए उनके प्रति भी दया और सहानुभूति रखो, क्योंकि हर कोई अपने अनुभव से सीखता है। बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें याद करता है, हमें अपनी जरूरत महसूस करता है। माँ काली कहती है कि ऐसे समय में तुम अपने मन से उन लोगों के लिए दुआ करो,
उन्हें माफ करो और अपने दिल को खुला रखो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगी और तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। देखो बच्चे, यह भी हो सकता है कि तुम्हें लगातार कुछ संख्या दिखाई दे, जैसे कि 7 या अन्य कोई अंक जो तुम्हारे सामने बार बार आता है। यह अंक तुम्हारे लिए दिव्य संकेत है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संदेश दे रहा है कि अच्छे समय आने वाले हैं, शुभ संकेत है। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो, इसे एक सकारात्मक संकेत समझो और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाओ। माँ काली कहती है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ अवसर आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। इसलिए अपने दिल को खुला रखो, अपने मन को सकारात्मक सोच से भरो और अपने आप को हमेशा ऊर्जा से भरा रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत प्यार मिलता है और तुम बहुत प्रिय हो। इस सच्चाई को हमेशा याद रखो। बच्चे, अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगी कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगी, तुम्हें प्रेम और शक्ति देंगी। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को ना छोड़ो, अपने मन को शांत रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उज्जवल है। मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है, जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुंच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुंचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है। और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है। जाएंगे तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी।
तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है
वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर